हालेलुया। स्तोत्रम हमारा प्रभु परमेश्वर को महिमा स्तुति प्रशंसा सदा काल मिले। हालेलुया। आज ये इस समय में प्रार्थना प्रोत्साह होने के लिए हमारा प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के विषय में हम प्रोत्साह होने के लिए हम प्रेयर का पवित्र आत्मा हमारे बीच में एक वचन दिया है, वचन को पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। आइए इस समय में हालेलुया दूसरा समूएल पुस्तक में 7 अध्याय खोलेंगे। 7 अध्याय खोलेंगे। 7 अध्याय में लास्ट वचन पढ़ेंगे। 7 अध्याय में लास्ट वचन पढ़ेंगे। तो अब प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दे कि वह तेरे सम्मुख सदैव बना रहे, क्योंकि हे प्रभु यहोवा तूने ऐसा ही कहा है, और तेरे दास का घराना तुझसे आशीष पाकर सदैव धन्य रहे। तेरा दास का घराना सदैव आशीष पाकर सदैव धन्य रहे। हालेलुया। स्तोत्र। हमारा परमेश्वर हालेलुया फैमिली ब्लेसिंग्स देने के लिए चाहता है। हालेलुया। यहाँ ये प्रार्थना किया, दाऊद भक्त ने प्रार्थना किया है। दाऊद भक्त ने उसका परिवार के लिए प्रार्थना किया है परमेश्वर के सामने। परमेश्वर सदा काल मेरा परिवार को आशीष दीजिए। आपका उपस्थिति में सदा काल मेरा परिवार आशीर्वाद पाकर हमेशा रहने के लिए सहायता कीजिए। ऐसा एक श्रेष्ठ प्रार्थना परिवार के लिए एक श्रेष्ठ प्रार्थना किया है। हालेलुया। देखिए दाऊद भक्त का मुँह से परमेश्वर के सामने अपने परिवार के लिए ये प्रार्थना कैसे आया है, इसका पीछे क्या है स्टोरी, हम एक बार देखेंगे तो 7 अध्याय 1 वचन से लेकर पूरा पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा इसमें क्या हुआ स्टोरी है। यही अध्याय में मतलब सेकंड समूएल में, दूसरा समूएल में 7 अध्याय, यही अध्याय में हालेलुया पहले वचन से हम पढ़ेंगे तो यहाँ एक बात है, क्योंकि दाऊद की मन में दाऊद ने जब राजा था उसके आसपास शत्रु लोगों से, पूरा आसपास शत्रु लोगों के ऊपर, हर एक शत्रु का ऊपर, हर एक शत्रु राज्य का ऊपर उसने जय पाकर समाधान से बैठा है। समाधान से रहकर रहते समय उसके सामने युद्ध करने वाला कोई नहीं है, ऐसा उसके परमेश्वर ने चारों तरफ से उसको युद्ध में विजय दे दिया। इज़राइल देश का ऊपर राजा के स्थान में सिंहासन में बैठते समय दाऊद को बहुत शांति है, समाधान है। हालेलुया। उसकी चारों ओर ने उसके दाऊद का चारों ओर शत्रु लोग ने हार गया। उसने जय पाकर जिया है परमेश्वर की अनुग्रह की तरह। उस समय में राजा के मन में एक सोच विचार आया, मैं तो सिंहासन में, मैं तो मेरा घर हालेलुया एक सुंदर भवन में मैं रह रहा हूँ। हालेलुया। देवदारू म्राण तो कटबना 2 वचन में, हालेलुया 2 वचन में उसका मन में एक बात है, मैं तो एक अच्छा भवन में मैं रह रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर का तंबू, परमेश्वर का संदूक की पेटी एक डेरा का नीचे है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए मैं परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाऊंगा। मंदिर बना के हालेलुया परमेश्वर की संदूक पेटी को वो मंदिर में मैं रखूंगा। ऐसा उसने मन में सोच विचार किया है। मतलब एक भवन, परमेश्वर की टेम्पल बनाने के लिए, परमेश्वर की मंदिर बनाने के लिए उसके मन में आशा आया। दाऊद के हृदय में परमेश्वर की मंदिर बनाने के लिए, एक टेम्पल बनाने के लिए एक आशा आया। तब तक टेम्पल नहीं है, परमेश्वर की संदूक का पेटी कहाँ रहता है? एक डेरा के नीचे, डेरे के अंदर रहता है। संदूक तंबू में रहता है। लेकिन दाऊद की हृदय में, मैं तो एक राजमहल में रहने वाला हूँ, लेकिन मेरे सामने परमेश्वर की संदूक पेटी कहाँ रहता है? एक तंबू में रहता है, एक डेरा के अंदर रहता है। इसलिए मैं आज से लेकर मेरा परमेश्वर के एक मंदिर बनाऊंगा। ऐसा उसने सोच विचार करते समय परमेश्वर ने दाऊद से एक नातान भविष्यवक्ता के द्वारा ऐसा बात किया है। परमेश्वर ने बहुत खुश हो गया। परमेश्वर ने एक बात किया है, दाऊद आपने अच्छा निर्णय किया, आपका जैसा कोई निर्णय नहीं किया अभी तक।
क्योंकि हालेलुया जब इज़राइल लोगों को मिस्र देश में बाहर आते समय से हालेलुया जंगल में हमेशा में जंगल में रहते थे, एक तंबू बना के एक डेरा का अंदर में वास करते थे। मैं वास करता हूँ। मेरे लिए एक मंदिर बनाने के लिए कोई भी आपके पहले जो न्यायी लोग आया है, जजेस आया है, न्यायी लोग आया है, उन लोगों के अंदर हृदय में भी उन लोगों को अंदर ऐसा सोच विचार आपके जैसा नहीं आया। आपके पहले राजा सौल है, सौल का अंदर भी ऐसा सोच विचार नहीं आया। हालेलुया। किसी को भी मोसेस से लेकर आज अभी दाऊद आपका तक अभी तक मोसेस से लेकर अभी तक किसी को भी मंदिर बनाने के लिए हृदय में सोच विचार नहीं आया, लेकिन सिर्फ आपको आया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने एक वादा दिया है, देखो मैं आपका संतान को मैं आशीर्वाद करता हूँ। आपकी संतान में से जो कुछ लोग आता है, आपके संतान में से लोग आता है, मैं आपको सिंहासन को स्थिर करता हूँ। मतलब दाऊद की वंश में से आया हुआ, यहूदी की वंश में से आया हुआ हर एक हालेलुया वंश में से थोड़ा लोगों को हमेशा परमेश्वर ने क्या करने वाला है, सिंहासन देने वाला है, राज्य को स्थिर करने वाला है। और हालेलुया निरंतर सिंहासन निरंतर हालेलुया रहने के लिए दाऊद की वंश में प्रभु यीशु मसीह भी उत्पन्न होने वाला है। हालेलुया। ऐसा एक वादा दिया है। मतलब आपका घराने लोगों को मैं आशीर्वाद देता हूँ। हालेलुया। दाऊद की संतान यीशु मसीह को हालेलुया लोग कैसे बुलाता है, दाऊद की संतान ऐसा भी बुलाता है यीशु मसीह को। मतलब यीशु मसीह हालेलुया दाऊद की गर्भ में, दाऊद की वंश में से यीशु मसीह उत्पन्न हुआ। क्यों? राज्य करने के लिए। दाऊद ने राज्य किया है इस्राएल के ऊपर, वैसे ही दाऊद के वंश में से आया हुआ हालेलुया पुरुष लोगों में से हालेलुया हर एक समय में परमेश्वर ने राज्य करने के लिए उसकी सिंहासन को स्थिर किया है। बहुत लोग राजा लोग अभी भी बहुत लोग राजा लोग उसके वंश को बंद हो गया। बहुत लोग राजा लोगों का हम हिस्ट्री देखेंगे तो वंश बंद हो गया है, राज्य पालना बंद हो गया है, राज्य पालना बंद हो गए। लेकिन दाऊद का वंश अभी भी हालेलुया राज्य पालना प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। और आने वाला दिनों में यीशु मसीह इस पृथ्वी में 1000 साल हालेलुया राज्य करने के लिए भी आने वाला है यीशु मसीह। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं की प्रभु है यीशु मसीह। दाऊद की वंश में से आके सिंहासन को स्थिर कर रहा है। हालेलुया। स्तोत्र। देखिए ये आशीर्वाद प्रभु ने कैसे दिया है, एक बार पढ़ेंगे वही वचन। ऐसा आशीर्वाद प्रभु ने दाऊद का ऊपर कैसा दिया है। 11 वचन पढ़ेंगे, 7 अध्याय में 11 वचन। वरन उस समय से भी जब मैं अपनी प्रजा इज़राइल के ऊपर न्यायी ठहराता था, और मैं तुझे तेरे समस्त शत्रुओं से विश्राम दूंगा, क्योंकि यहोवा तुझे यह भी बताता है कि यहोवा तेरे घर बनाए रखेगा जब तेरी आयु पूरी होगा जाएगी और तू अपने पुरखों के संग सो जाएगा। तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूँगा, तेरे नाम का घर वही बनाएंगे। हालेलुया। देखिए प्रभु ने एक श्रेष्ठ वादा दिया है, क्योंकि दाऊद की मन में हमेशा हालेलुया प्रभु की मंदिर बनाने के लिए काम के लिए सोचा है। हालेलुया। आज हमारा परिवार आशीष पाने के लिए, वो स्थिरता आशीष पाने के लिए हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करने वाला लोग हैं। हम कलीसिया में काम के लिए प्रार्थना करने वाला लोग हैं। कलीसिया में काम जो नया लोग आने के लिए, आया हुआ लोग स्थिर होने के लिए, कलीसिया में काम के लिए प्रार्थना करने वाला लोग, कलीसिया की काम के लिए हालेलुया कुछ देने के विषय में आगे बढ़ने वाला लोग है। परमेश्वर की काम के लिए मेरा घर से भी हालेलुया मैं रह रहा हूँ। दाऊद ने सोचा है मैं महल में रह रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर की टेम्पल एक तंबू में रहते थे, इसलिए ऐसा नहीं एक हालेलुया एक टेम्पल में बनाऊंगा। मतलब मेरा घर से भी बड़ा परमेश्वर मंदिर होना चाहिए, परमेश्वर के लिए मंदिर बनाना चाहिए। मेरा घर में से भी, मेरे घर वाले लोगों जो रह रहे वो घर से भी बड़ा
हालेलुया, परमेश्वर की मंदिर में बनाना चाहता हूँ। ऐसा परमेश्वर की के लिए उसके मन में अच्छा निर्णय किया। वो निर्णय के अनुसार परमेश्वर की मंदिर के लिए जो जो चाहिए आइटम्स, सब आइटम्स उसने अरेंज किया। अरेंज करने के बाद तैयार किया, वो प्रिपेयर किया। प्रिपेयर करने के बाद दाऊद का बेटा कौन है? सोलोमन। सोलोमन ने अच्छा सुंदर मंदिर बनाने के लिए प्रभु ने कृपा दिया है। हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया। देखिए, दाऊद की हृदय में मंदिर का काम के लिए आशा है। आज भी हम कलीसिया के काम आगे बढ़ने के लिए, नया लोग आने के लिए, नया लोग भी स्थिर होने के लिए, कलीसिया में जो जो लोग आ रहे हो सब लोग का अंदर विश्वास बढ़ने के लिए हम हर दिन प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा हम काम करते समय, हालेलुया, दूसरों को सुसमाचार बोलते समय, मंदिर का अंदर भी सेवा करते समय कैसे भी यीशु मसीह नाम बढ़ना चाहिए। हालेलुया, मेरा जीवन के द्वारा, मेरे काम के, हालेलुया, मेरा हृदय में, हालेलुया, मेरे चाल चलने के द्वारा कैसे भी मेरा यीशु की, हालेलुया, नाम ऊंचा होना चाहिए। मैं तगिम बढ़ाले नाम हिचिम बढ़ाले, मैं, हालेलुया, मैं घटूं और आप बढ़े। हालेलुया, ऐसा हम परमेश्वर की उपस्थिति में, हमारा परमेश्वर की सेवा के लिए, कलीसिया की सेवा के लिए हम हमेशा सोचते समय परमेश्वर हमारा संतान के लिए सोचने वाला है, हमारा गर्भफल बहुमान के लिए सोचने वाला है। दाऊद की गर्भ में से आया हुआ सोलोमन, सोलोमन से गर्भ में से आया हुआ हर एक, हालेलुया, वंश में आया हुआ हर एक वंश में, हालेलुया, सिंहासन स्थिर करने के लिए परमेश्वर ने कृपा भेजा है। राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। हालेलुया, राजगद्दी को सदैव स्थिर रहे, राजगद्दी को सदैव स्थिर बनाऊंगा। हालेलुया, सदैव स्थिर रखूंगा, ऐसा वादा दिया है। सच्ची में, हालेलुया, दाऊद की पेट में से आया वंश, हालेलुया, हालेलुया, वंश का ऊपर राज्य करने के लिए अनुग्रह दिखाया परमेश्वर, सिंहासन में बैठने के लिए मौका दिया है। सच में, हालेलुया, हम परमेश्वर के लिए सोचते समय, उसके काम के लिए सोचते समय, हालेलुया, उसकी राज्य में लोग ज्वाइन होना चाहिए। परमेश्वर की किंगडम में, शैतान की किंगडम में नहीं, नरक में नहीं, परमेश्वर की राज्य में लोग ज्वाइन होना चाहिए, ज्वाइन होना चाहिए। ऐसा काम के लिए हम सोचते समय, दूसरों को प्रकट करते समय, ऐसा बात हो पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते समय, परमेश्वर आपके राज्य में लोग आना चाहिए, नरक में नहीं जाना चाहिए। ऐसा परमेश्वर की भवन के लिए प्रार्थना करते समय हमारा संतान को क्वालिटी संतान बनने वाला है। हमारा पेट में से आया हुआ बच्चों को ब्लेस्ड चिल्ड्रन बनाने वाला है। हमारा परिवार, हालेलुया, सदैव सर्वदा परमेश्वर की उपस्थिति में आशीर्वाद पाकर, हालेलुया, परमेश्वर की आशीष में हमारा परिवार रहने के लिए परमेश्वर चाहता है इन जीसस ने। हालेलुया, कोई भी दाऊद की पहले कोई भी ऐसा नहीं सोचा है। जितना बड़े बड़े जड्जी लोग आया है, बहुत जजेस भी आया है दाऊद की पहले स्टोरी में, कोई भी ऐसा परमेश्वर के लिए मंदिर बनाए तो अच्छी बात है, मंदिर बनाऊंगा ऐसा हृदय में, हालेलुया, उन लोगों को सोच विचार नहीं आया। लेकिन सिर्फ दाऊद का हृदय में ऐसा उसका सोच विचार आया है। हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया। हग्गाई पुस्तक हम पढ़ेंगे तो हग्गाई पुस्तक में एक घटना है। 70 साल होने के बाद इजराइल लोगों ने खुद का देश में लौट आया। क्या किया है? 70 साल, वो लोग 70 साल तक कहाँ रहते थे? गुलामी, एक बाबिलोन देश में गुलामी की अवस्था में रहते थे। 70 साल होने के बाद परमेश्वर ने क्या किया? इस्राएल लोगों को खुद का देश में लौटाया, लेकर आया। परमेश्वर ने लेकर आने के बाद खुद का देश में लोग ने क्या किया? पहले अपना घर बनाया, अच्छा सुंदर घर बनाया, अच्छा सुंदर डुप्लेक्स बिल्डिंग सब अंदर है ना, कांच के साथ, कांच के साथ बिल्डिंग बनाया है उन लोग ने। लेकिन परमेश्वर की मंदिर के लिए एक दीवार भी नहीं बनाया, एक दीवार भी परमेश्वर की मंदिर के लिए नहीं बनाया। बाद में प्रभु ने बात किया, मैं 70 साल होने के बाद आपको गुलामी अवस्था में से आपका खुद का देश में आया। पहले आपको खुद का देश नहीं, घर नहीं, गूगल मैप में भी आपका देश, हालेलुया, मिट गया है। इतना सत्यानाश हो गया आपका देश। मैं आपको देश को लेकर आया, आपका घर बनाने के लिए मैंने मदद किया।
आपका अच्छा सुंदर घर बनाया आपने अपने, लेकिन मेरा मंदिर के लिए सोच विचार नहीं किया। इसलिए हालेलुया उन लोगों को कमाई का ऊपर, उन लोगों का जो कुछ फाइनेंस की मैटर के ऊपर श्राप आ गया है उस समय में। हालेलुया। हग्गई पुस्तक आप 1 अध्याय में पढ़ेंगे तो हालेलुया परमेश्वर की मंदिर के लिए काम नहीं किया, लेकिन परमेश्वर से सहायता पाकर अपने घर बनाया। ऐसा लोगों को ऊपर श्राप आ गया। उधर पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। इसलिए हम परमेश्वर की मंदिर के लिए हर दिन हम काम करना चाहिए। आज परमेश्वर की मंदिर मतलब क्या है? एक कलीसिया है, दूसरा आपका शरीर। योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। पहला हमारा कलीसिया है, दूसरा आपका बॉडी। हालेलुया। आपका शरीर को और हमारा कलीसिया हमेशा पवित्र से रहने के लिए हालेलुया एकदम परमेश्वर को समर्पित कर कर जीना में आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। ये शरीर परमेश्वर की मंदिर है। मंदिर मतलब मंदिर के जैसा रहना है। एक अनक्लीन स्पिरिट उसका अंदर नहीं आना चाहिए। अनक्लीन क्या बोलते हैं हिंदी में? अपवित्रता, अशुद्ध की आत्मा एक भी अंदर नहीं आना चाहिए। सोच विचारों में भी हम लोग इंसान लोग है, आता है, लेकिन परमेश्वर से पश्चाताप करना, यीशु का लहू लेना, लहू से शुद्ध करना, प्रभु मेरा सोच विचार को शुद्ध कीजिए, आत्मा को शुद्ध कीजिए, ऐसा बात बोलना, पाप में से अलग होना, ये विषय हम पवित्र से जीने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि टेम्पल ऑफ गॉड, आवर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। वैसे ही कलीसिया के लिए काम करना, मेरा कलीसिया में अच्छा चीज होना चाहिए। आज हम एक प्रेयर करेंगे हमारा कलीसिया में के लिए। आज से एक प्रेयर रिक्वेस्ट में हम एक प्रेयर भी करेंगे। हमारा कलीसिया में जो जो चाहिए, हमारे कलीसिया के लिए जो नीड्स है, क्या क्या चाहिए हमारा कलीसिया के लिए, सो सेवकाई के लिए क्या चाहिए, सेवा आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नीड्स को, पॉइंट्स को हम रखकर प्रार्थना करते समय दाऊद घराने लोगों को ऊपर हमेशा के लिए ब्लेसिंग्स, केवल हालेलुया दाऊद की घराने लोगों के लिए 100 साल के लिए ब्लेसिंग्स नहीं, हमेशा एटर्नल ब्लेसिंग्स, हेवनली ब्लेसिंग्स। वो सिंहासन आज भी स्थिर है। दाऊद की वंश में परमेश्वर ने स्वर्ग को छोड़कर पापी लोगों को बचाने के लिए, हमको बचाने के लिए, हमारे लिए लहू बहाने के लिए परमेश्वर ने हालेलुया किस वंश को चुना है? दाऊद वंश को चुनकर पृथ्वी में जन्मा हुआ यीशु मसीह। वाह, इतना धन्य है की बात है। हालेलुया, व्हाट ए वंडरफुल हालेलुया, हालेलुया हॉनर है दाऊद को मिल गया है। व्हाट ए वंडरफुल हॉनर। हालेलुया, दाऊद की वंश को चुना है परमेश्वर ने। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज दाऊद का हालेलुया विषय में इजराइल में देश में जाएंगे तो दाऊद का नाम का ऊपर होटल्स, दाऊद का नाम का ऊपर सिटी, दाऊद का नाम का ऊपर रेस्टोरेंट्स, दाऊद का नाम हमेशा दाऊद 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 ऐसा हालेलुया नाम देखते हैं हम इजराइल की देश में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर की मंदिर के लिए प्रार्थना करने में हम आगे बढ़ना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, आमीन। हाले यहाँ दाऊद की प्रार्थना है। दाऊद की प्रार्थना कौन सा वचन से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ पावर नहीं है, इसलिए आप बाद में पढ़िए। दाऊद की प्रार्थना है परमेश्वर वादा बोलने के बाद। कौन सा वादा है? मैं आपको राज्य को हमेशा के लिए स्थिर करूंगा, ऐसा वादा बोलने के लिए 18 वचन से लेकर लास्ट 29 तक पूरा दाऊद के प्रेयर है। अरे बाबू, इतना भारी प्रेयर किया है। सच में एक बात बोलूं, आपका भारी प्रेयर कभी आएगा आपको मालूम है? परमेश्वर की वादा पकड़कर प्रार्थना करेगी तो, परमेश्वर की वचन पकड़कर प्रार्थना करेगी तो आपका प्रेयर भारी प्रेयर बन जाएगा, मजबूत प्रेयर बन जाएगा। दाऊद कैसे प्रार्थना किया एक बार देखो। प्रभु मैं कौन है? प्रभु मैं बैल बकरी को चलाने वाला है। प्रभु मेरा पीछे पीछे आकर आपने क्या किया है? प्रभु मुझे पकड़कर हालेलुया सिंहासन में बिठाया। मतलब दाऊद का हमेशा यही है माइंड में, मैं पहले पापी था, अभी मैं पवित्र हूं। थोड़ा लोग बोलते हैं प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है, मैं क्या गवाही बताऊं, ऐसा रोता है। थोड़ा लोग रो के बात करता है, प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है, मैं दूसरों को क्या बोलूं, मेरा गवाही कहाँ है, ऐसा बोलता है। अरे आप लोग को उद्धार की ब्लेसिंग्स पाया, आपका पाप क्षमा हो गया, स्वर्ग राज्य में कदम रखने के लिए टिकट मिल गया।
सुंदर की राज्य, शैतान नहीं है, दुख नहीं है, आनंद की राज्य में कदम रखने के लिए आपको टिकट मिल गया। हालेलुया। इससे बढ़कर ब्लेसिंग्स क्या ये? अधोलोक की शक्ति में आपका कदम नहीं रख रहे। हालेलुया। नरक में नहीं जा रहे हम लोग, स्वर्ग में जा रहे। सबसे श्रेष्ठ ब्लेसिंग्स मिल गया। बाकी के लोगों को बोलने के लिए गवाही काफी है। बाहर में लोग जाके हालेलुया लोगों को गवाही बोलने के लिए ये गवाही काफी है, बहुत बड़ा काफी है, बहुत बड़ा बात है। हाँ, मेरे पास क्या हूँ, मुझे यीशु में आया, मुझे यीशु ने क्या किया, क्या किया है? आपका पाप नहीं है आपके जिंदगी में, आपका पाप क्षमा हो गया है, पाप करने के लिए मन नहीं है आपको, करेंगे तो भी हालेलुया आपको पश्चाताप की हृदय आ रहे आपका अंदर, यीशु की लहू आपको शुद्ध कर रहा है। ये बड़ा भारी ब्लेसिंग्स के आपके लिए। हालेलुया। सो दाऊद ने हमेशा यही प्रार्थना करता है 18 वचन से, प्रभु मैं पहले नीचे स्थान में हूँ, मुझे सिंहासन में लेकर आया, मैं पापी हूँ, मेरा उच्च स्थान में लेकर आया, मैं कौन है आपको याद करने के लिए, मैं अच्छा किया क्या, कुछ नहीं किया, मैं बैल बकरी चराने वाला हूँ जंगल में, मुझे आप पकड़कर ये सिंहासन में बिठाया, मेरे घराने के लिए आपने इतना उन्नति हालेलुया आशीष दे दिया, इतना अच्छा प्रॉमिस दे दिया, वादा दे दिया मेरे लिए, इतना अच्छा। दाऊद मुंह से आया हुआ प्रेजिंग वर्ड देखिए 22 वचन में अच्छे से परमेश्वर को प्रेजिंग किया है, बहुत अच्छा रीति से परमेश्वर को धन्यवाद किया है 17 वचन में हालेलुया 22 में हालेलुया। इस कारण है यहोवा परमेश्वर तू महान है, क्योंकि जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं, और ना तुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है। हालेलुया। देखिए इतना अच्छे से प्रेजिंग किया। बाद में हालेलुया एक वचन बोलता है, मुझे हिम्मत आया है आपको हालेलुया आपको प्रार्थना करने के लिए, उसको प्रार्थना करने के लिए हिम्मत आया, क्योंकि वादा पकड़कर प्रेयर कर रहे ना, इसलिए एक बात भी बोलता है लास्ट में हालेलुया, मुझे हिम्मत आया है प्रभु आपके सामने में प्रार्थना करने की, क्योंकि वादा को पकड़कर प्रार्थना कर रहा है। प्राइज द लॉर्ड। देखिए उसकी प्रार्थना भी मजबूत प्रार्थना हो गया। दाऊद की प्रार्थना मजबूत प्रार्थना कैसे बन गया? परमेश्वर ने दाऊद से जो बात किया है वो बात पकड़कर प्रार्थना, 18 वचन से लेकर 29 तक दाऊद का पूरा प्रार्थना, परमेश्वर ने जो बात किया है प्रॉमिस पकड़कर, प्रभु मुझसे ऐसा बात किया, मेरा जीवन में ऐसे ही कीजिए, मुझसे ऐसा बात किया परमेश्वर, मेरे जीवन में आप ऐसे ही कीजिए, ऐसा परमेश्वर की वादा पकड़कर प्रार्थना किया है। इसलिए हम लोग भी हमेशा वचन सुनते समय ऐसा प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु मुझसे वचन के द्वारा ऐसा बात किया है प्रभु वैसे ही मेरा जीवन में आप करने वाला है, मैं विश्वास करता हूँ। वचन से प्रभु, बाइबल के वचन से मुझसे ऐसा बात किया है प्रभु, हमेशा मैं वैसे ही प्रभु आपका सामने में प्रार्थना वैसे ही कीजिए प्रभु। ऐसा हम बोलते समय, प्रार्थना करते समय हमारा प्रार्थना मजबूत प्रार्थना है। हालेलुया। आशीष हमारा फैमिली के लिए, दाऊद की फैमिली जैसा आशीर्वाद दे दिया परमेश्वर, वैसे ही हमारे सारे परिवार को आशीष देने वाला है। सबका घर का अंदर दाऊद घराने लोगों को आशीष दे दिया परमेश्वर, वैसे ही यीशु मसीह नाम में आशीष मिले परमेश्वर की ओर से, इन जीसस नेम, आमीन।